हेलो प्यारे भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपका पेपर का पूछा हुआ है। आप इस सवाल को ओरली कर सकते हैं जिनको पता है इसका कंसेप्ट ना। इसका जो कंसेप्ट है एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका जो होता है इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू आपका क्या होता है सेकंड नंबर होता है। सवाल देखिए कैसे कर सकते हैं आप ना, इसको जो आप कर सकते हैं ओरली कैसे कर सकते हैं। आपको पता है आपका दिया एलसीएम दिया है और आपका एचसीएफ दिया, इन दोनों का जो होगा आपका प्रोडक्ट है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो होगा आपका प्रोडक्ट एक दूसरे क्या होगा इक्वल आपका होगा। यहाँ पे देखिए इकाई अंक से ना, इकाई अंक का जब इकाई अंक में गुणा करेंगे आपका यहाँ पे क्या आएगा 6 आ जाएगा। आप बताइए एक में कितने से गुणा किया जाए आपका जो इकाई अंक क्या मिल जाए 6 मिल जाए। तो आपको यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है क्या, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 6 एक अन्य क्या 6 आपका मिल जाएगा। तो आपका 216 यहाँ पे दिख रहा है आपका आंसर ना। बाकी देखिए प्रॉपर इसका जो होता है मेथड, इसका जो होता है आपका कंसेप्ट क्या होता है एलसीएम इनटू में क्या होता है आपका एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर होता है। ये आपका होता है कंसेप्ट होता है ना। एलसीएम कितना दिया आपका 4104 दिया है, इनटू में आपका एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, फर्स्ट नंबर 171 दिया है। तो आपसे पूछा है सेकंड नंबर ना, तो यहाँ पर आप खुद देख लीजिए इकाई अंक ना 9 चौको कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। एक का कितने से गुणा किया जाए आपका देखिए यहाँ पर दिख रहा है 216 ना, 6 का गुणा जब ना एक में करेंगे इकाई अंक आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा ना। इस सवाल को माइंड में कर सकते थे ना। अगला सवाल देखिए, ये भी आप कर सकते हैं माइंड में, थोड़ा सा ऑप्शन पे नज़र डालेंगे ना। अगर इस सवाल को किए हैं थोड़ा सा अगर ऑप्शन पे नज़र डालेंगे तो सवाल आपका बहुत ईजिली हो जाएगा। यहाँ आप देखिए प्रतिवर्ष आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट वार्षिक रूप से संयोजित है, आपका जो एनुअली है ना कंपाउंड आप जो कर रहे हैं यहाँ पे वो आपका एनुअली है। किस दर पर 1000 रुपये की राशि 2 वर्षों में आपकी क्या 1060 आपके क्या 90 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछा रेट ना, यहाँ आप देखिए आपका 1000 रुपये था, क्या हुआ 2 वर्षों में कितना हो गया 1060 आपका 9 है कि नहीं। एक कहानी आपकी 2 सालों की है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका पॉइंट हटा है ना, पॉइंट आपका जो लगा है उसको हटाएंगे तो आपका यहाँ पे क्या 1 0 बढ़ जाएगा है कि नहीं। ये आपका 9 है ना, ये आपका जो यहाँ पे है 9 है। तो आप बताइए यहाँ पे इसका जब लेंगे स्क्वायर रूट ना, इसका जब लेंगे स्क्वायर रूट तो क्या हो सकेगा आपका 1 वर्षों के आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना तो आपका देखिए 103 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन पर मैंने यहाँ पर देखा ऑप्शन पे गया। तो ये कहानी आ सके 1 सालों का ना, 1 सालों में जो आपका मिलता है ब्याज 100 पर 1 सालों में जो मिलता है आपका ब्याज वो क्या होता है रेट आपका होता है। तो 1 सालों में कितना मिला ब्याज आपका 3 मिला, किस पर मिला 100 मिला है। तो ये आपका 3% क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन आ जाएगा है कि नहीं। चले आगे चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसी वृत्त की त्रिज्या, उसी वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है जो वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर देखिए एक क्या है सर्कल है, यहाँ पे आपका क्या है एक सर्कल ना, ध्यान दीजिएगा। इसका क्या है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है। आपकी जो 40 सेंटीमीटर की लंबाई की क्या है एक जीवा है, जो क्या है आपका 15 सेंटीमीटर दूर है केंद्र से। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए क्या रेडियस। आपको पता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा क्या करता है 2 बराबर भागों में क्या करता है बांटता है। अगर यह टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है 40 है, कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी और ये भी आपकी 20 आ जाएगी। तो आप बताइए दूरी आपकी 15 है या आपकी 20 है, यह क्या हो जाएगी इसकी रेडियस 25 हो जाएगी। 3 4 5 आपका होता है क्या ट्रिपलेट होता है ना, 3 4 5 इसका क्या हुआ है आपका 5 गुना होगा। तो 5 गुना करेंगे आपका 15 आ जाएगा, इसका 5 गुना करेंगे आपका 20 आ जाएगा
इसका 5 गुना करेंगे आपका 25 आ जाएगा। तो ये आपका जो मिल रहा है 15, 20, 25 आपका क्या है, ट्रिपलेट है ना। तो ये अगर 15 है आपका 20 होती है, कितना हो जाएगा आपका 25 हो गया। तो रेडियस क्या निकल गई आपकी 25 निकल गई। आगे जो सवाल में बोला है आपका जो रेडियस निकल कितनी गई, 25 निकल गई ना। तो यहाँ आप देखिए आगे जो सवाल आपका बोला है, उसी वृत्त की जीवा जो आपका पहले वाला सर्कल था, इसका मतलब क्या है, आपका रेडियस आपका सेम होगा ना। इसकी जो आपकी जीवा है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, उसी वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है जो वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जो आपकी यह जीवा है ना, एक केंद्र से आपकी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका जो रेडियस अभी आपने निकाला क्या 25 है, तो बताइए यह दूरी क्या आ जाएगी। आपसे पूछा जीवा, ये अगर 20 है, ये आपका 25, ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अगर यह 15 है तो आपकी ए भी क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी, क्योंकि इक्वल आपकी क्या होती है यहाँ पे लेंथ होती है ना। तो जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी यहाँ पे 30 आपकी आ जाएगी। अगर यह दूरी आपकी 15 है, क्योंकि यह जो आपकी होती है लेंथ इक्वल होती है। अभी जस्ट आपने सीखा है जीवा पर डाला गया लंब ना केंद्र से जीवा को दो बराबर भागों में क्या करता है, इक्वली इक्वली पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, ये आप देखिए आप इसको ओरली कर सकते हैं इसको भी ना। अगर एंगल का सम आपका क्या है 90 है, तो इसकी जो वैल्यू कितनी आ सके 1 आ सके। तो यहाँ 3 गुणे कितना 1 करेंगे आपका 3 आ सका। इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या एंगल का सम कितना है यहाँ पे 90 है, तो इसकी जो वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या 1। 2 गुणे 1 करेंगे आपका 2 आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे आपका 1 आ जाएगा ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या सही ऑप्शन आ जाएगा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्याओं का औसत, बड़ी सम संख्याओं का योग क्या है। लार्जेस्ट इवन नंबर आपसे पूछा क्या ना, उन दोनों का योगफल पूछा है। यहाँ पे आपके पास कितने हैं, एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर ना, ये 6 नंबर आपके हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपका 35 है, तो आपके पास कितने नंबर है 6 नंबर ना। आपके पास कितने नंबर है 6, 4 2 6 आपके आ सकेंगे ना। ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा पेपर में आप नहीं करेंगे ना। तो बताइए आपका जो होता है औसत को क्या होता है, हमेशा क्या होता है 20 में होता है ना, मिडिल में होता है। तो आपका जो औसत यहाँ पे कितना दिया है आपका 35 दिया है कि नहीं। इन दोनों के 20 में आपका आएगा औसत ना, इन दोनों के 20 में आपका जो नंबर आपका यहाँ पे जो मिलेगा वही क्या आपका होगा औसत होगा। आपका 35 दिया है, तो आप बताइए यहाँ पे अगर यह 35 है, इससे जस्ट आपका छोटा क्या होगा यहाँ पे 34 होगा, और इससे जस्ट आपका क्या होगा यहाँ पे बड़ा आपका 36 होगा। 2 आपके नंबर हो चुके ना, बस अभी आपका 4 नंबर। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इससे आप आएंगे क्या, आपका जो यहाँ पे सीरीज चल रही है ना वो क्या है आपका सम संख्या है। इसके पहले आप आएंगे 32 मिल जाएगा, इसके पहले आप आएंगे यहाँ पे 30 मिल जाएगा, इसके बाद जगह आपका 38 मिल जाएगा, और इसके बाद आप जाएंगे आपका 40 मिल जाएगा। तो आपसे पूछा सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा संख्या का योगफल पूछा, तो कितना 30 और 40 आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 70 आ जाएगा, है कि नहीं। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन यहाँ आप देखिए, अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति ने 4%, 6% और 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज की 3 अलग अलग योजनाओं में कुल 15,500 रुपये का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिला। 6% की दर से निवेश की गई राशि कितनी है। यहाँ ध्यान दीजिए, आपके पास 3 व्यक्ति ना, हमने तीनों व्यक्ति को मान लिया कितना XYZ, आपके पास 3 व्यक्ति हैं। आपके पास कितने व्यक्ति हैं 3 व्यक्ति XYZ हैं। आप अपनी मर्जी के अनुसार अपना नाम भी ले सकते हैं, जो भी आपका अपना नाम लिखिए, अपने घर वालों का नाम लिखिए, या तो अपने दोस्त का नाम लिखिए ना, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ना। हमने XYZ मान लिया। तो इसमें क्या है, पहले कितने में दे रहा है आपका 4%, और दूसरे कितने में दे रहा है 6%। ये आपका यहाँ पे 6% है, और तीसरे कितने दे रहा है 10% दे रहा है। ये आपस में क्या है समान आपको ब्याज मिलता है। यहाँ पे क्या इक्वल आपका यहाँ पे क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है। तो आप बताइए यहाँ पे आप इसका लेंगे रेशियो क्या हो सका,
आपका परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा, आपका कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पच्चे आपका 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका मिले क्या, 2x मिल जाएगा, इक्वल कितना मिल जाएगा, 3y इक्वल टू आपका 5z मिल जाएगा ना, ये आपका 5z मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप निकालने के अनुपात, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आपका आ जाएगा 30 आएगा। 30 में सबसे क्या करें, सब में आप भाग कर दीजिए। जब सब में 30 से आप भाग करेंगे ना तो क्या हो जाएगा आपका, 30 से जब भाग करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे 15 मिल जाएगा, यहाँ पे आपका 10 मिल जाएगा, यहाँ पे आपका 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो निकला अनुपात x y और z का ना, जो बटे में आपका आ रहा वही क्या हो जाएगा, उसका अनुपात हो जाएगा। x की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 15 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगी, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगी। तो ये आपका क्या, इनका अनुपात निकल गया ना। इस अनुपात में उन्होंने क्या किया है, अपना पैसा लगाया है। तो बताइए टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है, 21 और 31 ना, आपका 31 सारा टोटल। और कितना यहाँ पे जमा किया, इसकी जो वैल्यू यहाँ पे दी कितनी है, 15,500। कितनी गुना हो रही है, 500 गुनी हो रही है। तो आपसे पूछा है 6% जो वाई ना, वाई की पूछा वैल्यू, इसका भी कर देंगे 500 गुना। तो क्या आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 500 गुना करेंगे आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या, सी ऑप्शन दिख रहा है, 5,000 रुपये ना। सवाल इजी है, इजी होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी ना। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे। तो आप इस सवाल को ना कर सकते हैं क्या, ओरली कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो यहाँ पे ना 2 ऑप्शन आप हटा सकते हैं इसको, क्योंकि 2 ऑप्शन आपका पॉसिबल है नहीं, जो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, बस आपके 2 ऑप्शन। तो क्या होगा, हमको दिख रहा है यहाँ पे क्या, आप 2 जोड़ेंगे आपका कितना आएगा, 196 का वर्गमूल लेंगे आपका 14 मिलेगा, फिर आप 2 जोड़ेंगे आपका 16 मिल जाएगा, 16 का वर्गमूल मिलेगा आपका 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो 4 आपका निकलेगा वैल्यू ना, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगा, इसका क्यूब करेंगे 64 माइनस 3 की कितना आपका 12 आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे आपका 52 निकल जाएगा, है कि नहीं। जो इसका आप पेपर में जो करेंगे ना, इतना करेंगे सोल्यूशन, इतना भी नहीं करना यार, सवाल बहुत इजी है, आप माइंड में कर सकते हैं, आपको पेन उठाने तक की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बार हम प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, इतनी बार कि आप यहाँ पे कर सकते हैं ओरली, समझिएगा। ये आपका यहाँ पे क्या, k की पावर 4 1/k की पावर 4 इक्वल टू दिया आपका 194। तो क्या करें, दोनों तरफ आप ना 2 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 2 जोड़िए और यहाँ भी 2 जोड़िए। तो आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, k² प्लस 1/k² का होल स्क्वायर मिल जाएगा। इधर कितने मिल जाएगा आपका 196 आ जाएगा। दोनों पक्षों का लेंगे वर्गमूल, क्या निकल जाएगा आपका, k² प्लस 1/k² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 14 आपकी निकल जाएगी, है कि नहीं। ये निकली इसकी वैल्यू। फिर क्या करेंगे आप दोनों तरफ ना, आप फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 क्या करें, ऐड कर दीजिए, यहाँ भी 2 ऐड कीजिए, यहाँ भी 2 ऐड कीजिए। यहाँ पे फिर क्या आपका मिल जाएगा, यहाँ पे k प्लस 1/k का होल स्क्वायर, और इधर कितने मिल जाएगा आपका 16 मिल जाएगा, 16। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो फिर किसका निकलेगा वैल्यू, जो निकलेगी आपकी वैल्यू ना, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो k प्लस 1/k इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू निकल गई तो आप निकाल लेंगे इसकी वैल्यू ना, इसका आप क्यूब करेंगे, 4 चौको 16 चौको कितना 64 माइनस का 3 के 4 थे आपका 12, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 52 आ जाएगा ना। वैसे देखा जाए इतना पेपर में हमको नहीं करना होता ना, ये थोड़ी इतना करेंगे पेपर में कभी हो पाएगा क्लियर, इतना थोड़ी करना है। सीधे आप 2 जोड़ेंगे कितना 196 का वर्गमूल लेंगे आपका कितना 14 में फिर 2 जोड़ेंगे आपका 16 आएगा, 16 का वर्गमूल लेंगे 4 आ जाएगा। क्या करेंगे, आपका पता होता है क्या, k³ माइनस क्या 3k होता है, k³ का मतलब 4 का क्यूब करेंगे आपका 64 माइनस का 12 इक्वल टू आपका 52 आ जाएगा। चलते हैं आगे, ये भी सवाल देखिए आपका। सवाल यहाँ देखें ना, समान आयतन के 3 घन आपस में जुड़े हुए हैं, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि घन का विकर्ण आपका इतना दिया है। तो अगर इसका निकालना है क्या, परिणामी आपको निकालना है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके पहले आपको पता होनी चाहिए क्या,
इसकी लेंथ है ना, घनाभ के जो निकालना पड़ेगा आपको, लेंथ निकालना पड़ेगा, ब्रेड्थ और क्या हाइट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका होता है फार्मूला ना, वैसे देखा जाए पेपर में यार फार्मूले हमको थोड़ी लिखना है। अब यहाँ पे देखिए इसको भी आप कर सकते हैं ओरली ना। आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। आपके पास क्या तीन घन आपके जो समान लंबाई के ना, वैसे देखा जाए आपका जो घन होता है समान लंबाई के ही होता है, क्योंकि सभी उसकी जो साइड होती है इक्वल होती है, लेंथ और ब्रेड्थ उसकी हाइट जो होती है इक्वल होती है आपकी। तो आप बताइए यहाँ पे इसका निकालेंगे क्या, घन का आपका दिया बिकड़, तो यहाँ से उसकी साइड निकाल लीजिए। आपका जो होता है घन का बिकड़ a√3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, आपके तीन क्या यहाँ पे हैं घन है। तो आप जो उसको जोड़ेंगे तो आपका घनाभ का दिखेगा, आकार का घनाभ का जैसा दिखेगा आपकी आकृति दिखेगी, उसका आप निकालेंगे क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, आपकी जो लेंथ आ जाएगी 18 आ जाएगी, और ब्रेड्थ आपकी कितनी आ जाएगी 6, हाइट भी आपकी 6 आ जाएगी। अब इसको देखें, वैसे देखा जाए आपका 2 का मल्टीपल आएगा, 2 का मल्टीपल आपका यह नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे, दो का पेयर बनाएंगे ना, एक बार इसका गुणा करेंगे, एक बार इसका गुणा करेंगे, एक बार क्या इन दोनों का गुणा करेंगे, जो होता है फार्मूला 18 छक्का 108 और आपका कितना 36 108 होता है ना। एक बार इन दोनों का गुणा करेंगे आपका 108 आ जाएगा, एक बार इन दोनों का गुणा करेंगे आपका 36 मिल जाएगा, एक बार इन दोनों का गुणा करेंगे आपका 108 आएगा। 200 कितना 16, 2 16 में जोड़ेंगे कितना, आप जोड़ेंगे इतना ना, कितना मिल जाएगा आपको 252 मिल जाएगा। 36 जोड़ेंगे 2 गुणे 252 ना, 2 गुणे 252 आपका गुणा करेंगे 25 दूना 50, आपका कितना आपका आ जाएगा 2 दूना आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए ना, आ जाएगा बी ऑप्शन। आप ऐसे सवालों करेंगे पेपर में ना, इतना करना है जान लीजिए, इतना करना है पेपर में, ऐसे अगर आ रहे हैं सवाल तो ना। वैसे देखिए हम बता रहे हैं इसका जो प्रॉपर जो आपका होता है मेथड, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है निकालेंगे ना, जो घन का होता है विकर्ण a√3 होता है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 6, कड़े में 3 दिया है, तो यहाँ से a की जो वैल्यू निकल जाएगी साइड कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो यह क्या निकली घन की, जो निकली है घन की यहाँ से निकली है साइड। तो आपके पास 3 घन हैं, आपके पास क्या है 3 घन ना, जो सटा के क्या यहाँ पे रखे गए हैं, इसकी जो आकृति मिलेगी ना कहीं इस तरह दिखेगी आपको, कहीं इस तरह देखिए, यहाँ पे 3 क्या है आपके घन ना, यहाँ देखिएगा ये आपके पास क्या है 3 आपके घन है सटा के रखे गए हैं, ये भी 6 सेंटीमीटर का, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट यहाँ पे क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, इसकी जो लेंथ जो आपकी क्या ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ से 6 आ जाएगी, आपकी ब्रेड्थ भी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। लेंथ आपकी जो निकली 18, हाइट निकली आपकी कितनी 6 निकली है, आपकी ब्रेड्थ भी कितनी निकली है यहाँ पे 6 निकली है। तो आपका जो होता है फार्मूला ना 2LB प्लस BH प्लस क्या HL होता है। यहाँ पे आप रखेंगे वैल्यू 18 गुणे 6 करेंगे, उसके बाद क्या 6 गुणे 6 करेंगे, उसके बाद HL मतलब क्या 6 इंटू आपका 18, उसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका 504 दिखेगा। बाकी चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये भी सवाल आप कर सकते हैं ओरली ना। ए क्या होता है आपका, ए होता है या आपका बी होता है, अगर मान लिया ना, तो जो आपका होता है तृतीय अनुपात निकालने का जो होता है आपका क्या कंसेप्ट होता है, बी स्क्वायर में अपन होता है ए, बी स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 इंटू 15 अपार में क्या ए की वैल्यू कितनी दी यहाँ पे 15, तो क्या 5 तिया 15, 15 तिया आपका 45 मिल जाएगा। तो ये आपका दिया यहाँ पे क्या डी ऑप्शन दिया ना। चले थे हैं आगे, देखिए यहाँ पे एक बस पहले 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, अगले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की
चाल से तय करते, इसकी पूछा क्या, औसत चाल पूछा है। औसत चाल क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन होता है ना, चली गई कुल दूरी बटे में क्या लिया गया कुल समय। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास दूरी कितनी है 80 किलोमीटर और यहाँ पे क्या है 100 किलोमीटर, ये आपकी क्या है टोटल डिस्टेंस। अगर हमको निकल जाए क्या टोटल आपका टाइम निकल जाए, ये जो आपने इतनी दूरी तय किया इतनी की स्पीड से गया है, तो समय कितना लगा होगा, 2 घंटे लगा होगा आपका, 2 घंटे यहाँ पे लगा होगा। अगले जो है 100 किलोमीटर की आपने यहाँ पे दूरी चली गए 50 की गति से गया है, तो कितना यहाँ पे समय लगा होगा 50 गुना 100, तो आपका 2 घंटे यहाँ पे लगा है, 2 घंटे यहाँ पे लगा, टोटल कितना लगा है 4 घंटे लगा है। तो कितना 180 को आप भाग करेंगे 4 से, तो कितना आपका आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आ जाएगी क्या एवरेज स्पीड आ जाएगी ना। यहाँ पर दिया है क्या, ये ऑप्शन दिया है। चल रहे हैं आगे, आपका लास्ट क्वेश्चन है, सेम इसी एहसास का क्वेश्चन हमने इसके पहले करा चुका है, सेम आपका लैंग्वेज बस डाटा आपका बदला हुआ ना। प्रदीप एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, उसने 4 दिनों तक कार्य किया और काम छोड़ दिया, तो आप बताइए उसको 16 दिन काम करना था, लेकिन क्या हुआ 4 दिन काम किया उसके बाद भाग गया, तो काम अभी कितने दिन का बचा हुआ है आपका 12 दिन का काम बचा हुआ, किसका प्रदीप का। प्रदीप का जो देखा था यहाँ पे 12 दिन का काम बचा हुआ, ये आपका क्या है रिमेनिंग आपका वर्क है, रिमेनिंग आपका बचा हुआ वर्क है शेष काम। उसके बाद यह कौन काम करता है, शेष कार्य को 8 दिन में शोभन करता है, इस काम को कौन करता है शोभन आपका करता है 8 दिन में, तो क्या हो जाएगा एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे है कि नहीं। यहाँ से आप निकाल लीजिए क्या एफिशिएंसी, 4 दूना 8, 4 दिया आपका 12, तो यहाँ से प्रदीप और क्या सोहन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2:3 आ जाएगी, तो यहाँ से एफिशिएंसी प्रदीप की कितनी आ गई 2 आ गई, यहाँ सोहन कितनी आ गई 3 आ गई। आप बताइए यहाँ से अगर निकालना होगा आपको टोटल वर्क, क्या करेंगे, प्रदीप एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है, आप बताइए कितने दिन उसको काम करने हैं 16 दिन तक काम करने हैं, तो काम कितना आपका था 2 गुणे आपका 16, तो ये आपका टोटल यहाँ पे आपको काम करना है ना, टोटल आपको इतना काम करना है, कितना आपको काम करना है 32। इस काम को कितने लोग करेंगे, कौन कौन करेगा, प्रदीप और सोहन दोनों लोग मिलकर काम करेंगे ना। कितने की एफिशिएंसी की 5 की एफिशिएंसी से, 5 6 30, 2 आपका 32, ये आपका 6 सही 2/5 आपका आ सका ना, 6 सही आपका 2/5 आपका आ सका। इतने आपके क्वेश्चन थे टोटल ना, जो एकदम क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए।